हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब क्लासेस। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं द्रोण एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, सो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा आपको पता है हमारे जो सेट्स का जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, तो उसी में आज हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं वो है आपका सेट नंबर ई, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इसका जो मैथ्स का जो पोर्शन है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें क्या है, आपके सेट ई में मैथ्स में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें से आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 151। क्वेश्चन है फाइंड द 5/7 ऑफ 2 होल 1/3 kg। मतलब आपको 2 होल 1/3 kg का 5/7 निकालना है। तो देखिए ये क्या है, आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम किस तरीके से ले सकते हैं, देखिए ये हो गया 3 2 6 एंड 6 2 कितना होता है, 3 2 6 एंड 1 7। तो ये हो गया आपका 7/3 और इसका हमें क्या फाइंड करना है 5/7। तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, अब हो जाएगा 5/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3 1 जा 3 एंड 2/3 kg। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, इधर क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम गिवन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको बस ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें से हम देखेंगे तो ए आपका राइट आंसर नहीं होगा, ए भी राइट आंसर नहीं होगा, ए 61 है तो फिर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, एग्जैक्टली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 है आपका। इसमें आपका है कन्वर्ट 7 डेसीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो हमें हमें पता है कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 7 डेसीमीटर। 7 डेसीमीटर मीन्स होगा आपका 70 सेंटीमीटर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, एग्जैक्टली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉय स्कोर 30% मार्क आउट ऑफ 500। मतलब एक बॉय है वो 30% मार्क आपका स्कोर करता है आउट ऑफ 500 में से, एंड फिर भी वो फेल हो जाता है 15 मार्क्स से। तो हमें बताना है कि जो पास मार्क था वो कितना था। ओके, सो देखिए हमें जो गिवन दिया है, टोटल जो आपका एग्ज़ाम है, पेपर है, वो 500 मार्क्स का है, एंड जो बॉय का जो स्कोर है वो ओनली 30% मार्क है। 30% मार्क मतलब 500 का 30% हम ले लेते हैं, तो 00 कैंसिल हो गया, ये हो गया 150 मार्क। ओके, सो 150 मार्क ए हैं और वो फेल हुआ है 50 मार्क्स से। यदि इसको उसको और ये 50 मार्क्स उसको मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि जो पासिंग मार्क्स था वो था 200। ओके, तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, एग्जैक्टली। क्योंकि इसमें बेसिकली हमें परसेंटेज निकालना था और जितने नंबर से वो फेल हो रहा था उसको हमें फाइंड आउट करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ राम हैज़ टू ट्रेवल 1 होल 1/4 टू रीच हिज स्कूल फ्रॉम होम। मतलब जो राम है अपने क्या करता है, इसका ए होम है एंड होम से कहाँ जाता है, स्कूल। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो है 1/4 किलोमीटर है आपका। सो अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसका यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का डिस्टेंस, स्कूल से घर आने का टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो बेसिकली 1 तो ये हो गया एंड 1/4 ये हो गया, तो हमारा 1/2 तो ये हो गया, एंड प्लस 1/4 हम करेंगे एंड 1/4 करेंगे, तो हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 2.5, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रमेश हैड ₹42,000 ही गेव 2/7 पार्ट ऑफ हिज अमाउंट टू मोहित एंड 1/4 पार्ट ऑफ हिज मदर। हाउ मच मनी हिज लेफ्ट विथ रमेश। देखिए देखिए एक रमेश है आपका इसका जो टोटल मंथली सैलरी है वो 42,000 है। ओके, अब क्या करता है, इस 42,000 रुपये में से इसका 2/7, यदि मैं इसका 2/7 निकालूं 42,000 का 2/7 तो कितना आएगा आपका 42,000
एंड मल्टीप्लाई करूँगा 2/7, मतलब ये हो जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, 6000 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 होगा। तो इतने रुपए तो कहाँ खर्च करता है अमाउंट, मोहित के लिए। एंड इसका 1/4 मतलब 42,000 का 1/4 1/4 इसका निकालेंगे तो 4 बन जा 4 0 एंड 5। इतने रुपए वो किसको, देखो इतने रुपए वो मोहित को देता है एंड इतने रुपए दे देता है अपनी माँ को, मदर को। ओके, तो टोटल यहाँ पे उसने कितने रुपए दे दिए, देखिए इसको हम टोटल ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 0 एंड 5 एंड 2 एंड 2 3 1। ओके, सो यहाँ कितना आएगा 22, मतलब आपका 22,500 रुपये उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, किसी मोहित को दे दिए एंड फिर अपनी मदर को दे दिए। तो उसके बाद जो रिमेनिंग बचा वो हमें बताना है कि रमेश के पास फिर इतना देने के बाद रमेश के पास कितना रुपए उसके बाद बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 42,000 में से उसको माइनस कर देंगे। ओके, 22500 उसको माइनस करेंगे, 0 0 ये 5 हो जाएगा। अगेन ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो गया, 12 में 3 जाएगा 9 एंड हो गया 1। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 19,500, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 157 है। ये बेसिकली हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होता है। देखिए ये आपका 25 हो गया प्लस 16 हो गया माइनस 34 एंड इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। ये हो गया 25 प्लस 16 एंड इसको करेंगे तो हो जाएगा 68। ओके, एंड इसके बाद इसको जो हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 5 1 हो गया 11 हो गया एंड ये होगा 2 3 41 हो गया, माइनस का होगा 68 और इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 27। ओके, तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5, मतलब हमें 5 की जो 10 मल्टीप्लीकेशन है उनका हमें एवरेज निकालना है। तो क्या होते हैं, देखिए एक तो आपका 5 होता है एंड 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया एंड 26 30 हो गया, है ना, एंड 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया एंड 50। ओके, तो बेसिकली एवरेज निकालने का तरीका एक होता है कि हमें सबका टोटल करना चाहिए एंड नंबर ऑफ जितने भी आपके एलिमेंट हो उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन बेसिकली जब हमें डिफरेंस इक्वल दिया हो तो आप एवरेज निकालने के लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट नंबर ले लिया 5 एंड लास्ट नंबर ले लिया 50 एंड अपॉन करेंगे हम कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 हो गया अपॉन 2 हो गया। इसको इससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 27.5। तो अब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर, मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड एंगल सी जी एफ फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। आपको एक फिगर गिवन है, इसमें आपको एंगल्स निकालने हैं। बेसिकली फिगर इस तरीके देखिए, ये 2 पैरेलल लाइन है हमारी, यहाँ आपका इस तरीके से कट किया हुआ है एंड ए एंगल जब आपको 150 दिया है तो आपको पता है पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ए एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। ओके, सो हमसे पूछा भी यही था, देखिए बी ओ ई एंगल कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री का। तो ऑप्शन में 30 डिग्री से हमें इसमें ही दिया है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें देखो एक 30 डिग्री दिया है एंड 150 डिग्री दिया है। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 8 मीटर, द सेम स्क्वायर इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। देखिए आपको एक स्क्वायर दिया है, ओके, जिसका जो साइड हमें दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, एक 8 मीटर दिया है, तो उसका जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 ओके मीटर स्क्वायर। एंड अब हमें क्या करना है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 64 को डिवाइड कर देते हैं 4 से।
तो कितना हो जाएगा, 4 बन जा 4 हो जाएगा ना, 4 6 जा हो गया 24, मतलब 16 मीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर होगा। बेसिकली इसमें आपको सेंटीमीटर में दिया है तो उसको आप थोड़ा सही कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा 16 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन दिया, इसका आपको रूट निकालना, मतलब 361 एंड 441 का क्या निकालना, रूट निकालना। सो ये 361 आपका कितने का रूट होता है, ये होता है आपका 19 का, एंड 441 होता है 21 का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये रूट्स के क्वेश्चन थे, तो ये तो आप बहुत इजी से हम कर सकते हैं ना, क्योंकि बेसिकली इसमें विजिबल हो रहा है कि ये इसका रूट था एंड ये 21 का रूट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। रमेश एंड सुरेश डिवाइड 250 इन ईच इन सच एज वे दैट रमेश गेट्स 4 times द शेयर ऑफ सुरेश। ओके, देखिए क्या हुआ कि रमेश एंड सुरेश ने अपने, देखिए ये रमेश हो गया एंड ये हो गया सुरेश। सो इन लोगों ने अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 250 रुपये। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि रमेश का शेयर है वो सुरेश के शेयर का 4 times है। मतलब यदि इसका 1x है तो इसका 4x है। एंड तो टोटल कितना हो जाएगा, 4x प्लस x इक्वल टू हो गया 250। सो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, x इक्वल टू का 50 रुपये। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द शेयर ऑफ बोथ। बोथ के से दोनों के शेयर निकालने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 एंड इसका क्या हो जाएगा आपका 50 रुपये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ 2 होल 1/2 मीटर एंड 2 मीटर आर रिक्वायर्ड फॉर टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड ऑफ 30 मीटर मल्टीप्लाई 17 होल 1/2 मीटर। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए ये इस तरीके से आपका रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है ना, जिसका हमें जो लेंथ ब्रेथ दिया वो 30 दिया है, नहीं दिया है आपका 17 1/2। तो उसको हम जब मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 2 जा कितना होता है 34 एंड हो जाएगा 35/2। ओके मीटर। अब इसमें क्या करना है, हमें टाइलिंग करना है इस तरीके से, यहाँ टाइलिंग करना है इस तरीके से, यहाँ ऐसी बहुत सारी हमें टाइलिंग यहाँ पे लगाना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें टाइल्स वगैरह किसी रेक्टेंगुलर शेप में लगाना हो तो क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ टाइल्स की संख्या होती है, नंबर ऑफ टाइल्स जो हम निकालते हैं टाइलिंग, उसके लिए क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो पूरा जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम डिवाइड कर देते हैं जो स्मॉल साइड का आपका टाइल्स होता है उससे। ठीक है, एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइलिंग। ओके, सो देखिए इसका एरिया कितना का पूरा रेक्टेंगल का होगा 30 मल्टीप्लाई 35/2। ओके, एंड इसको पूरे से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 हो गया ना, 5/2 हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 2। ओके, तो देखिए यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया आपका। ओके, एंड 5 से कैंसिल हो गया 5 7 टाइम्स में, अगेन 2 से कैंसिल हो गया 15 टाइम्स में, है ना। तो कितना बचा 15 मल्टीप्लाई 7। तो राइट आंसर क्या होगा 105। मतलब इतनी जो टाइल्स की हमें बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके एग्जैक्टली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 164 वाला क्वेश्चन है, क्या है, अ कार ट्रेवलिंग 58 किलोमीटर्स इन अ फर्स्ट हावर एंड 62 किलोमीटर सेकेंड हावर एंड 75 किलोमीटर इन थर्ड हावर। मतलब एक आपका कार है वो इस तरीके से 3 टाइम्स में आपका 58 62 इस तरीके डिस्टेंस कवर करता है। हमें इसमें एवरेज फाइंड करना है। ओके, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस हम ले लेंगे, मतलब 58 62 एंड 75 और इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइम कितना होगा 3।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 5 और 2 कितना होगा 7 एंड 8 एंड 7 कितना होगा 15 कैरिया 1 ओके। एंड ये 6 एंड 7 हो गया 7 7 कितना होगा 14 है 14 5 कितना होगा 19 अपन हो गया 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 3 6 जा होता है 18 एंड 3 5 जा आपका होता है 15। तो जो एवरेज आपका स्पीड आ जाएगा वो होगा 65 किलोमीटर पर हॉवर ओके। मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 65 किलोमीटर पर आवर ओके। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ओके, फाइंड द सर्कमफेरेंस। देखिए हमें क्या दिया है, एक सर्कल दिया है एंड उसका जो एरिया है वो बेसिकली हमें दिया है, हमें सर्कमफेरेंस इस तरीके से निकालना ओके। तो एक स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बेसिकली होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इस तरीके होता है। तो एरिया कितना आपका, एरिया 616 इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब इसको जब हम इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 से कट होगा 2 टाइम्स, 11 बन जाए 11, 11 2 22 एंड 11 से ये जाएगा आपका 5 टाइम्स में, अगेन जाएगा 6 टाइम्स में ओके। अगेन इसको 2 से कट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया ओके। तो अब यहाँ से हम जब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस आएगा 28 मल्टीप्लाई 7 और इसको हम लिख सकते हैं आपका r इक्वल टू एंड 28 को हम इसको ब्रेक करके ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7। तो जब हम रूट से बाहर निकाल दें तो देखिए 4 का रूट कितना होता है 2 होता है एंड 7 का एक पैर बाहर निकलेगा 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 14। ये आपका क्या आ गया रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस। तो जो सर्कल होता है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस आपका होता है 2 पाई आर। तो 2 का मैंने 2 लिख दिया, पाई आपका 22/7 है, आर आपका 14 है। 7 से कट करो 2 टाइम्स हो गया एंड 2 2 जा 4 हो गया, मल्टीप्लाई 22 हो गया एंड 22 4 जा कितना होता है 88 मीटर। तो ये क्या होगा, सर्कमफेरेंस हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा ओके। इज इट क्लियर है ना, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो उस तरीके से इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको पहले एरिया फाइंड आउट करना था एंड उसके बाद सर्कमफेरेंस ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्याम डिपॉजिट 3000 रुपये इन इस बैंक, श्याम ने अपने बैंक में इतने रुपये डिपॉजिट किए विथ अर्न हिमा सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम, जिसमें उसको अर्न हिमा सिंपल इंटरेस्ट 5% पर एनम, व्हाट इज द अमाउंट दैट ही विल ही गेट आफ्टर 1 ईयर ओके। सो अब देखिए इसने इतने रुपए इन्वेस्ट किए 1 ईयर के लिए किए, तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना दिया है 3000 दिया है, रेट कितना दिया है 5%, टाइम दिया है 1 ईयर ओके। सो अब हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले। सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका P R T अपॉन 100। P कितना आपका 3000 है, R आपका 5% है, T आपका कितना है 1 ईयर अपॉन 100 ठीक है। ये देखो आपका 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आएगा 150 रुपये हो जाएगा आपका, और ये क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब हम 3000 में इतना ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3150 रुपये, मतलब ऑप्शन जो बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा ओके। इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट शुड बी ऐड टू 3 होल 2/5 टू गेट 5 होल 3/5 ओके। तो इसमें हमें कितना ऐड करना चाहिए ताकि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट ओके। सो मैंने लेट कर लिया कि लेट हमें एक्स करना चाहिए ओके। तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारा 3 होल 2/5 प्लस एक्स हो गया
इसकल टू हो गया 5/3/5। ओके, तो बेसिकली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्स का वैल्यू जो भी आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो इतना मैंने कर दिया। अब इसका जो राइट आंसर होगा उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना। ओके, तो आप इसमें से, क्योंकि बेसिकली बहुत ईजी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन का है, तो आप इजीली से कर सकते हैं। ओके, अगेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 168 है। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरीके के फिगर हम आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालना हो तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू दो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। मतलब ये होगा 75 + 45, कितना हो जाएगा, 550 हो गया, एंड 8 to 12 मतलब 120। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीवी इज बॉट एट ₹6,750 एंड सोल्ड एट प्रॉफिट 500 आफ्टर स्पेंडिंग 350 एंड इट्स रिपेयरिंग, फाइनल सेलिंग प्राइस। देखिए, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा, इतना रहा। ठीक, अब इस पर आपने इतना एक्सपेंड भी किया है, क्योंकि जब आप कुछ लेकर आए तो उसमें कुछ रिपेयरिंग के लिए इसने एक्सपेंड किया। फिर आपने इसमें 500 रुपये प्रॉफिट भी लिया है। तो टोटल जब इसको निकालेंगे तो यही क्या होगा आपका एस पी। ओके, तो 0 का 0 हो गया आपका, एंड ये हो गया 0, एंड 5 5 10 हो गया, कैरी आपका 1 आया, एंड 5 3 8 हो गया, एंड 8 एंड 7 कितना होता है, 8 और 7 15 हो गया, 116 हो गया, कैरी अगेन 1 आया आपका, एंड यहाँ पे कितना हो गया, अब देखिए 6 एंड 7, तो कितना हो जाएगा, राइट आंसर होगा 7600। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है ना। तो बेसिकली इसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालना था, तो आपको इस पास जो भी वैल्यू दी थी उन सबको ऐड करना था, इसको एंड इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथुन ब्रदर सेंड हिम $10 फ्रॉम अमेरिका। मिथुन यूज 350 फ्रॉम दिस अमाउंट, हाउ मच मनी। ओके ओके, तो देखिए इसमें आपका वैल्यू लिखा है कि $1 की जो वैल्यू है आपका इतना गिवन। ओके, तो देखिए इसका मतलब है उसने जो टोटल पैसे सेंड किए होंगे वो सेंड किए होंगे 7 पॉइंट, मतलब $1 का वैल्यू इतना है। तो $10 का वैल्यू कितना होगा, $10 का 10 US डॉलर का वैल्यू होगा आपका, US डॉलर का जो वैल्यू होगा वो होगा 7.79 × 10। तो टोटल कितना हो जाएगा 777.90। ओके, ये होगा रुपये। अब इतने रुपए में से इतने रुपए आपने एक्सपेंड कर दिए, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 350 को। तो ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, एंड ये 7 का 7 रहेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा आपका, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 427.9। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बेसिकली आपको करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बी सी इक्वल टू एफ जी इन द गिवन डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एच, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द गिवन सी। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में आपको इतना, इसमें बेसिकली आपको एरिया फाइंड आउट करना है कि आपको ये फिगर दिया, इसका एरिया कैसे निकालें। ओके, तो देखिए ये आपको दिया है 16 एंड ये दिया है 12। यदि मैं इसको इस तरीके से कंबाइन कर देता हूँ तो मेरे को एक रेक्टेंगुलर शेप मिला। तो इस रेक्टेंगुलर शेप का यदि मैं एरिया निकालूँ इतने का पहले, तो ये एरिया का कितना आ जाएगा आपका, इसका जो एरिया होगा वो होगा 16 × 12। ओके, तो ये एरिया कितना हो जाएगा आपका, 12 से जगह कितना होता है आपका 72, कैरी हो गया 7, एंड 12 बन जाए 12, एंड 12 एंड 7 कितना हो जाएगा 192। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया तो आपका ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये आपको टोटल दिया है 16, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 4 दिया है, तो उसका मतलब ये लेंथ कितना होगा 8 होगा। तो इतने का एरिया मैं निकालूंगा, और ये ऑलरेडी आपको 10 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका 10 × 8, मतलब हो जाएगा आपका 80। तो टोटल जब मैं एरिया निकालूंगा तो 2 हो जाएगा, एंड 9 8 17 हो गया, एंड कैरी आया 2। तो राइट आंसर हो गया आपका इतना, क्या 272 सेंटीमीटर स्क्वायर,
मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें बेसिकली हमें यही करना था, बस एरिया आपको फाइंड आउट करना था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 cities A and B are 450 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब आपका 2 cities दिए हैं, एक सिटीज़ ए है एंड दूसरा सिटीज़ आपका है यहाँ पे, ओके, बी। एंड 2 cities ए एंड बी आर 450, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस है वो है 450 किलोमीटर। मतलब ए से सिटी बी का जो डिस्टेंस आपको दिया है 450 किलोमीटर दिया है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम ए, एक बस है आपका, एक आपका जो बस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, एक बस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, कितने बजे स्टार्ट होता है? 7:40 पर। ओके, एंड एट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड है वो है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड इट हैज़ अ टोटल स्टॉपेज 45 मिनट, इसको टोटल स्टॉपेज है 45 मिनट के। ओके, सो व्हाट टाइम विल इट टेक टू रीच स्टेशन, तो यहाँ पर पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये बेसिकली हमें फाइंड आउट करना। ओके, देखिए, तो अब देखो इसको निकालना कैसे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका टाइम निकालेंगे, इसको एक्चुअल टाइम कितना लगेगा। तो 450 डिस्टेंस था, स्पीड आपका कितना था, 50 था, 0 0 कैंसिल हो गया, तो टाइम हो गया आपका 5 9 जा, मतलब 9 हॉवर तो आपको यहाँ लगने वाले। ओके, एंड 45 मिनट का स्टॉपेज है, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 9 हॉवर एंड 45 मिनट। ओके, सो अब देखिए ए 7 कितने बजे निकला, 7 AM पे निकला था, तो इसमें 7 में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 7 ऑलरेडी है आपका, 7:40 ऑलरेडी है, इसमें हमें ऐड करना है 9:45। ओके, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 8 एंड ये हो जाएगा 9 एंड 7 होगा 16। ओके, इसमें से भी यदि मैं 16 मिनट को ले लूँ तो ये हो जाएगा आपका 17 हॉवर एंड ये कितना हो जाएगा आपका 60 का 7:25 मिनट। ओके, अब देखिए आपको पता है टाइम होता है इसमें, एक्चुअल में आपको 24 हॉवर वाला टाइम नहीं दिया है, 24 हॉवर के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा ये होगा, लेकिन इसमें 12 के सेगमेंट वाला आंसर दिया है। तो इसमें से यदि मैं 12 को माइनस करूँगा तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, 5:25 PM। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा, वो राइट आंसर होगा। ओके, क्योंकि लास्ट में हमें इसमें से 12 को माइनस करना होगा, क्योंकि इसमें जो क्लॉक दिया है वो आपका 12 आवर के सेगमेंट के अकॉर्डिंग दिया है ना, 24 के अकॉर्डिंग नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 38 इफ द सम ऑफ बोथ नंबर 88, फाइंड द बोथ नंबर। ओके, देखिए हमने लेट कर लिया कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स है। सो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, सेकंड जो नंबर होगा वो होगा x + 38। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम चेक करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का सम x + 38 का सम जो आपको दिया है वो दिया है 88। तो यहाँ हो जाएगा 2x = 88 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 38। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x = कितना हो जाएगा आपका 40 एंड सो x = कितना हो जाएगा 20। मतलब आपका फर्स्ट नंबर कितना होगा 20 होगा, तो सेकंड नंबर हो जाएगा आपका कितना होगा आपका, यदि ये कितना होगा 0, ये कैंसिल हो जाते हैं 50। ओके सॉरी, एक मिनट, इसमें क्या है, जब हम 88 में से माइनस करेंगे 38 को तो हमें 0 एंड 50 मिलेगा, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ये 50 हो गया यहाँ पे, और 50 को जब हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आता है 25। ओके, तो x = कितना हो गया 25, तो जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 63। मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इतना, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया इतना दिया आपको,
तो एक आपको रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, इसका एरिया आपको दिया है 1053 एंड लेंथ आपको दिया है 39। ओके, हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना। ओके, सो एरिया इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया आपका 1053 हो गया एरिया, एंड इसके अकॉर्डिंग हमें जो लेंथ ब्रेथ दिया वो दिया 39 मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है बी। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कितना हो गया, 3 बन जाए 3 हो गया आपका, 3 3 जा 9 हो गया एंड 3 5 जा हो गया एंड 3 1 जा हो गया, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा। ओके बी। अब इसको 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं 3 5 1 को, 3 2 जा 26, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 591 एंड हो जाएगा 27। तो जो आपका ब्रेथ आएगा वो आएगा 27 इज योर राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज 5% पर एनम। एक सिटी है उसकी पॉपुलेशन हर ईयर 5% इंक्रीज होती है। इफ़ 2016 इट्स पॉपुलेशन इतना था, उसका 2016 में इतना था, सो व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2015। ओके, देखिए तो उसको कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या निकालना है, ये 16 का दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें से 89,250 का 5% निकालेंगे। ओके, 0 0 कैंसिल हो गया एंड 5 सेकेंड इसको कट करेंगे, 2 टाइम्स कट होगा आपका। तो बेसिकली इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है इसका, क्योंकि इसका आंसर आएगा पॉइंट में और इसमें बेसिकली हमें पॉइंट में कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। देखिए यदि इसका हम 5% निकालते हैं तो इसका जो आंसर आने वाला है वो बेसिकली पॉइंट में आने वाला है ना, और पॉपुलेशन का आंसर भी पॉइंट में नहीं आता। तो मेरे को लग रहा है इसके ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, तो इसको मैं चेक करके आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बता दूंगा। ओके ओके, तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं हम फिनिश करते हैं, है ना। तो इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।